आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। बेंगलोर शहर में उलमाए दीन और सभी हजरात के लिए AKS फंक्शन हॉल में 18 फरवरी 2023 हफ्ते के दिन माइनॉरिटीज़ कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ये माइनॉरिटीज़ की मीटिंग सुबह 11:30 बजे रखी गई थी और इसमें उलमाए दीन को खास तौर पर मदऊ किया गया था। माइनॉरिटीज़ कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियतों को देखा गया, जैसे कि उलमाए दीन मुफ्ती साहब, हफीज़ साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर HD कुमार स्वामी जी, जनाब CM इब्राहिम साहब, जनाब शमसुल हक खान साहब, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, जनाब SK सोहेल साहब, बेंगलोर सिटी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, इमरान पाशा चामराज पेट MLA कैंडिडेट, अफरोज़ बेग साहब, बेंगलोर नॉर्थ माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, सैयद इमरान साहब, बेंगलोर साउथ माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, सैयद असलम साहब, बेंगलोर सेंट्रल माइनॉरिटी प्रेसिडेंट और सभी JDS के लीडर्स ने इस माइनॉरिटीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बता दें कि शिवाजी नगर की आवाम SK सोहेल साहब की आवाम की भलाई के लिए की गई उनकी मेहनतों कोशिशों को बेहद पसंद करती है, लिहाजा शिवाजी नगर की आवाम SK सोहेल साहब को आने वाले दिनों में MLA की शक्ल में देखना चाहती है। यहाँ के लोगों की ये डिमांड और मांग है कि SK सोहेल साहब यहाँ के MLA बने। बता दें कि ये प्रोग्राम बेंगलोर सिटी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब SK सोहेल साहब और बेंगलोर नॉर्थ माइनॉरिटी प्रेसिडेंट JDS जनाब अफरोज़ बेग साहब की अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से कामयाब हुआ। आइए देखते और जानते हैं इस खबर से जुड़ी मजीद तफसीलात। दो महीने इंतजार करो, वो सब के सब आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अपना कामयाब दे। जरा महासाब आज JDS के अंदर बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े अच्छे कारोबारी है, खाते पीते हैं, लोगों को भी खाना। हमारे दरमियान में ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಸೌಗಂಧನಗರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೇಶನಗರ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದೀಗ ತಾನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ। 2004 ಅವತ್ತು ಸಹ ನಾವು BJPಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು। ಈಗ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ಮತ್ತು ಪುಲಿಕೇಶನಗರ ಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಾಲನೆ ಬರ್ತದೆ। ಈ ಬಾರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇದೆ। ಸಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ತಾಯಂದಿರು ಸೇರಿದಾಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ 2023 ಚುನಾವಣೆ ಜನತಾದಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಹೊಸ ಯುವಕರ ನಾಯಕತ್ವ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರನ್ನೂ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೇವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ। ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೂತು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जो है हजारों की तादाद में अखिलियत के लोग पार्टी में जमा हुए, बड़ा अच्छा फंक्शन रहा।
मेराज की रात है, शिवरात्रि की रात है, हीरा पीरा दोनों का संगम हुआ है। कुमार स्वामी शिवरात्रि का नाम लेकर हमसे वादा किए, मैं इस रिश्तेदार में बैठने के बाद इस कौम की हालत को मैं सुधारूंगा। इसे जो है हर गरीब का करीब 15-20 हजार रुपए मुसलमान घर कमाना, वो 5 साल के अंदर मैं घर को दिखा दो। शिवरात्रि के अंदर आज मैं बात दे दो, कौन सा लीडर आज तक जो है ऐसे दिया नहीं। इसका बाप भी काम करा, इन्हें चीफ मिनिस्टर इन्हें भी काम करा। इंशाअल्लाह 23 में जब चीफ ये उनका वादा है। दबाने का ना कांग्रेस वालों को अच्छा सिद्धरामैया दबा रहा, शिव कुमार दबा रहा, दबा लेने की पार्टी उनकी, खिदमत करने की पार्टी हमारी। लहर सिंह को जिताना है राज्यसभा में, एमपी को कौन इनके बीजेपी के पास जितारे, कुमार स्वामी की जितारे, बीजेपी का हिस्सा दूसरा न रहे। भगवान उनको दिखा सी ना, उनका भगवान अलग है, हमारा खुदा अलग है। हमारा खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे खुदा बोले उसे खुदा मानने वाले हमें। का जलसा जो है बहुत अच्छी तरह कामयाब हुआ है। कुमार स्वामी जी और आली जनाब अलहज सीएम इब्राहिम साहब तशरीफ़ लाए इस जलसे के अंदर, और सारे अक़लियतों की टीम यहाँ पे मौजूद थी, उलमाओं की टीम भी मौजूद थी, बहुत सारे हाफिज़, बहुत सारे लोग शिवाजी नगर के हमारे हल्के के बहुत सारे लोग जमा हुए थे। और कुमार स्वामी जी ने वादा किया है कि अक़लियतों के हक़ में हर चीज़ जो है फ़ायदेमंद, मतलब फ़ायदे की चीज़ पहुँचाएँगे हर चीज़। जब 2023 में अभी जो आने वाले इंतखाबात थे उसमें जो है चीफ मिनिस्टर इलेक्शन होंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर तो यही बनेंगे कुमार स्वामी जी। तो हमने जो अक़लियतों को जो वादा किया है वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। पहले जो है सिर्फ ये उलमा और माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी है, तो पहले कर लेने के बाद जो फिर दोबारा फिर हम करने वाले हैं। तो तब जो है जितने भी अक़लियत के जो हमारे लीडर हैं, जो भी एमएलए कैंडिडेट होंगे, तो उनको वापस दोबारा एक मीटिंग करी जाएगी। तब जो है सारे लीडर्स को बुलाएंगे। अभी जो मीटिंग हुई माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस, इसमें जो आलिमा उलमा जितने भी जो मोहतबर आदमी हैं शहर के, तो उन्होंने शामिल मतलब इसमें जो है शामिल किए हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह सभी कैंडिडेटों को साथ में लेके बेंगलुरु शहर के उनको एक और एक प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। क्या यहाँ पर अभी तक शिवाजी नगर हल्के में एमएलए कैंडिडेट अनाउंस हुआ है? नहीं, बहुत एक कोशिश कर रहे हैं इसकी? नहीं, ऐसा नहीं, हाईकमांड जो फैसला करेगी उसके ऊपर है। माइकर को नहीं, अगर मेरे से बेहतर भी कोई कैंडिडेट है तो उसे अगर हाईकमांड देती है टिकट तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। सर, आज के प्रोग्राम के हिसाब से आपको क्या लगता है सर, माइनॉरिटीज़ का क्या रिजल्ट आएगा आने वाले से? नहीं, इंशाअल्लाह सारे कर्नाटक में जो लाखों की तादाद में जो जेडीएस में शामिल हो चुके हैं लोग, यहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बेंगलुरु के अंदर पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो 5 साल में काम नहीं हुआ वो 5 महीने में काम हुआ है। यहाँ 5 से 6 महीने में हुआ है काम जेडीएस का। आपकी और आपके दोस्त अफरोज भाई की जो है बहुत मेहनत लगी है। जी हाँ, इस प्रोग्राम बेशक बहुत मेहनत की। तो आपको क्या लगता है, क्या अंदाज़न किस तरह से रिजल्ट आएंगे सर? रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आएगा, अच्छी सोच रखना है, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जेडीएस के लिए अच्छा काम हो रहा है सारे कर्नाटक के अंदर। अली जनाब सीएम इब्राहिम साहब आने के बाद बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है। आगे की क्या तकलीफ है? जी, आगे इंशाल्लाह लोग तादाद में जमा हो रहे हैं, पार्टी मजबूत हो रही है। चीफ मिनिस्टर कुमार अन्ना जी बनेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अली जनाब अलहज सीएम इब्राहिम साहब बनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जो प्रोग्राम हम लोग रखे थे, जो हमारी सोच से बढ़ के आवाम आई इधर, तो हम लोग उनको संभालने नहीं होती पब्लिक माशाल्लाह एक हुजूम समझना ऐसा है। इसमें हमारे उलमा थे, मौलवी साहब थे, तो बहुत से दोस्त थे, पूरे आए थे शिवाजी नगर से, हमारे बेंगलुरु सिटी से, सब पूरे दोस्त आए थे। सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा हमारा। मकसद क्या था प्रोग्राम करने का? प्रोग्राम अभी जो है हमारे सीएम इब्राहिम साहब जो बीच में एक चीज़ बताए थे, जो जितने अक़लियत के जो भी हमारे मौलाना हैं, आलिमा हैं, उनसे रूबरू बात करना है। तो माशाल्लाह सबको हम लोग हर मस्जिद तो मस्जिद हम लोग ने कल पूरे परिचय दिए, बोले बहुत से मौलवी साहब मौलाना सब आए इधर, तो उनके जो ख़यालात हैं, कुमार अन्ना के ख़यालात हैं जो मुसलमानों के वास्ते आगे क्या करने वाले हैं,
तो वो चीज़ के बारे में बताए अन्ना, और प्लस इब्राहिम साहब भी बताए। अब उनका बयान तो आप देख ही रहेंगे, तो माशाल्लाह क्या है। तो उलमा को बुलाने का मकसद क्या था? तमाम उलमा भी मौजूद थे यहाँ। जी, बुलाने का मकसद क्या था? ज़रे पार्टी है, आपको पता है क्या क्या गुमराह कर रहे हैं, जो मुसलमान को एकदम गुमराह कर रहे हैं। तो JDS के फलानी ये वो और क्या, तो उसको समझा रहे हैं JDS क्या टीम है, JDS क्या कर सकती है आने वाले जो इलेक्शन में है हमारे। तो मुसलमान के बहुत से पैकेज हैं जो हमारे इब्राहिम साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए हुए हैं, क्या क्या पैकेज है, क्या क्या कैसा कैसा कर रहे हैं। मैं शाहबाज खान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी से बात कर रहा हूँ। आज जो AKS फंक्शन हॉल में माइनॉरिटी बेंगलुरु की जानिब के तरफ से एक फ़ंक्शन किया हुआ था, माशाल्लाह बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल पहले से ही सारे माइनॉरिटीज़, सारे उलमायास, सारे मुसलमान तय किए इस बार JDS को गवर्नमेंट में लाना, कुमार स्वामी साहब को CM बनाना बोल के ऑलरेडी तय किए हैं। माइनॉरिटी को तुम्हारी जो पार्टी है क्या काम को फिर जो है हुकूमत में लाना चाह रही है? कांग्रेस क्या करके है? टीपू जयंती लई। हाँ, कांग्रेस के दौर में जो है टीपू जयंती करे उन्होंने, कई को करे, को से कुरान में लिखा है जयंती करना बोल के हमारे चंद लीडर्स जो है फोर्स करे हो। कौन है? सिद्धरामैया मुसलमाना के वोटा लेने करा के एक देखो, एक वली अल्लाह उन्होंने हमें मैसूर वाले, हम ना मालूम मैसूर की कदर क्या है, जितनी नफ़रत फैला रही हम ना मालूम है वहाँ। ये नफ़रत एक उलमाया का, एक वली की नाम नहीं ले सकते थे कौन भी, एक नाम लेना तो भी एक वली का हमारे वज़ू करके लेना, ऐसे में लेके आके ये सिद्धरामैया डायरेक्टली हमारे टीपू सुल्तान का नाम लेके वोट बैंक बना के पूरा उलमाया का नाम ख़राब किया है। अच्छा, तुम्हारे मैसूर के MLA स्टैचू बनाना, 100 फीट का स्टैचू बनाना टीपू सुल्तान का, कहना उनको बनाना ज़रूर जी। अरे देखो भाई, ये कौम का जज्बा, कौम का मसला है, स्टैचू बनाना, हर चीज़ बनाने की इजाज़त है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं एक बात बोलता हूँ कांग्रेस से, इस बार गई बार हमारी पार्टी को गई बार धोखा दिए है, वो सारी आवाम को ही मालूम है। इंशाल्लाह हमारी कौन धोखा दिए? कांग्रेस वाले, यही सिद्धरामैया और DK शिवकुमार। ओके, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, कांग्रेस में डबल इंजन है सो, कौन तो भी खोल को ये कर को बोल डालेंगे मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बोल के। अब हमारे लीडर को हमें मानती कुमार स्वामी को, हमें शान से बोल सकती, क्या बोल के, हमारा CM इनेज बोल के। इनका CM कौन? वहाँ क्या हो गया मालूम, कन्फ्यूजन में है। एक एरिया डिवीजन को जाको टच हो के नहीं, एक तालुक को जाके टच हो के नहीं, कई को सिद्धरामैया के फॉलोवर्स उन पर बेजार कर लेती, DK शिवकुमार के फॉलोवर्स उन पर बेजार कर लेती, और क्या है, इनके पास कुछ भी ताकत नहीं है। क्यों? अब इनके MPs कहते हैं, स्टेट के अंदर इनके MPs कहते हैं, हाँ जी बोलो, इनके स्टेट के MPs कहते हैं ये किसना, कांग्रेस में है सो, JDS में कहते हैं ये किसना। मेरा ये एक सवाल, ये नेशनल पार्टी ना ज़माने से रूल कर ले कैसो, तो एक MP होने के बावजूद इन्होंने कैसा हुकूमत कर सकती है? ये स्टैचू बनाने की बात जो है पेंडिंग रह गई। स्टैचू बनाना जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, बर्थडे करना जायज़ नहीं है, तो स्टैचू बनाना भी जायज़ नहीं, तो नहीं है, बना सकते हैं? नको बनाओ, कौन बोल रही? जयंती करने के लिए भी कौन बोले इनको कौन से उलमाया बोले? वोट बैंक के वास्ते नहीं, जैसे राम मंदिर का इन्हों मुद्दा उठा लेगा को वोट के वास्ते ये करे, वैसा अभी भी टीपू जयंती का लेके इन्हों मुद्दा लेके वोट के वास्ते मुसलमान को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आपकी पार्टी से क्या, अगर आप देखो, ये कांग्रेस जब हिजाब का मसला आया, हलाल कट का मसला आया, जब ये लीडर आको मुंह खोल को नहीं बोलिया कि DK शिवकुमार का डर, कि सिद्धरामैया का डर, कई को वोटा नहीं पड़ते, कुमार स्वामी शान से बोले क्या कर को
क्या ಕರ್ಕೊ ಬೋಲೆ ಇಂಥದ್ದು ಮುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರದೇ ಬರೀ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು. और हमारे पंचरत्न की जो स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज़ के वास्ते वो स्कीम्स निकाल को ही इंशाल्लाह शायद पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा एक पंचरत्न यात्रा नहीं काट सकते और हो भी नहीं सकता. सीएम में बना दल तुम बोले ना भाई, उससे ज़्यादा क्या बोलेंगे. बोलो का ना कांग्रेस वाले को एक काम करो भाई, सीएम अब सीएम बनाते करके बोलो नको छोड़ो, पार्टी प्रेसिडेंट बनाने के लिए बोलो. मुसलमानों के वोट को इन्हों यूज़ करते हैं ना, मुसलमानों के वोट को, मुसलमानों के फजर की नमाज़ पढ़ के जाके वोट डालते कांग्रेस को. क्या वास्ते डालते हैं. तो आवाम को क्या कहना चाहेंगे आने वाले मेरे से, क्योंकि इलेक्शन करीब है, आपकी जानिब से क्या कहना चाहेंगे. मेरे से किसी की गुजारिश है, देखो हमें सारे मान लिए है, इंशाअल्लाह सीएम कुमारस्वामी साहब को ही बनाना बोल के हम लोग तय कर लिए है. और सारी हमारी आवाम से भी मेरी एक गुजारिश है कि इस बार सीएम कुमारण्णा को ही बनाना बोल के इंशाअल्लाह तय कर दिया हम लोग 3 साल पहले ही. इंशाअल्लाह ये कोई ऐसे लीडरान सौ आते सौ जाते हैं कांग्रेस के, इनकी बात को सब कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना वेस्ट करने के बराबर है. तो आवाम से क्या कहना चाहेंगे आप. नहीं इंशाल्लाह पूरे एक हो को मुसलमान हमें एक हो को साथ जो जेडीएस पार्टी को करके बोलना चाह रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आज AKS में जो ये प्रोग्राम हुआ माइनॉरिटी का, हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी जी, इब्राहिम साहब जी, कार्यकर्ता, कोर कमेटी के तमाम अवामुन्नास, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही भरपूर आला से आला, हमने सोचा नहीं था उससे बढ़कर के हुआ है. कुछ अनासिर लोगों ने बड़ी बाधा डाली कि न जाएं, प्रोग्राम में शामिल ना हो, हमें इत्तला मिली. इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम कामयाब हुआ. अब वो कौन लोग थे, हमारे अपोजिशन ही हो सकते हैं और कौन होगा. रहा सवाल क्या है, इंशाअल्लाह माइनॉरिटी जो जुड़ी हुई है हमारे साथ, आप इंतखाबात में देखेंगे कि समंदर की तरह एक सैलाब आएगा. बीजेपी कांग्रेस ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह ताला. और हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, आपको मालूम होगा 10-12 साल पहले आहिंदा का प्रोग्राम किया था उन्होंने, और इतना कामयाब रहा कि देवे गौड़ा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया. अब कर्नाटक में जो इंतखाब होने वाले हैं, इस इंतखाबात से दिल्ली में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है. और अंधेर नगरी चौपट राजा साहिब जी जाने वाले हैं इंशाअल्लाह. आज हमें जेडीएस से माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस फंक्शन करे, इसके अंदर हमारे एक सीएम साहब अलहाज सीएम इब्राहिम साहब शिरकत किए, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद में आदमियाँ जमे थे. और मेन जो एजेंडा था हमारा माइनॉरिटीज़ के हक़ के बारे में मालूमात कराना. तो कुमारण्णा साहब उनकी स्पीच के अंदर पूरा तफसील बयान करको ही उन्होंने सीएम बनने के बाद माइनॉरिटीज़ के वास्ते क्या क्या काम करती, क्या क्या फंड्स ला को दे सकती, और गरीब गुरबा के वास्ते क्या क्या कर सकती और बोल को कुमारण्णा जो है बोल को ही. इंशाल्लाह हमें जो है जेडीएस को साथ दे को जिताने की कोशिश करेंगे. इस बार जेडीएस को लाना और गरीब गुरबा को जो भी गवर्नमेंट का हक़ है इंशाल्लाह दिलाना बोल को हमारा सबका इरादा है.